आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय के बारे में जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का दिल दुख से भर जाता है। यह कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर शहर में हजारों लोग जालियांवाला बाग नाम के एक बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रोलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उस समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी, लेकिन वैसाखी के दिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। यह शायद उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने में कोई बुराई नहीं समझी। जालियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और उसमें दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए एक संकरा था। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। इन सैनिकों के पास राइफलें थीं। डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र निकास द्वार को बंद करा दिया और फिर उसने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिक लगातार गोलियां बरसाते रहे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, कोई भी उनकी गोलियों से बच नहीं सका। कहा जाता है 6 महीने बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने बाग में मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वह कुआं भी लाशों से भर गया। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक यह नरसंहार चलता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 379 लोग शहीद हुए थे, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए थे। कहा जाता है 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से कई बाद में अपनी जान गंवा बैठे। आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान उस भयानक दिन की याद दिलाते हैं। वह कुआं जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है, उस त्रासदी का मौन आज भी हमारा देश है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जिसे महान लोगों ने इस अत्याचार के विरोध में अपना ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटाई, ने इस घटना को ब्रिटिश शासन का एक अमानवीय चेहरा बताया और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। जालियांवाला बाग आज एक राष्ट्र स्मारक है। यह उन निर्दोष शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। घटना हमें याद दिलाती है कि हमें शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। यह थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की दर्दनाक कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।